हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका 8th कंप्यूटर है, यानी 8वां पेपर आपका कंप्यूटर शिक्षा है, इसके बारे में मैं आपको जो आपका अभी आपका जो 11 मई 2022 में जो भी पेपर हुआ था उसको आज सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आपको अगर इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन का ऑप्शन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं आप वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट का सॉल्व कराती रहूँगी हर ईयर का। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, हमसे जुड़े हैं तो आपको सारे पेपर सॉल्व मिलेंगे, आप सारे पेपर हमारे साथ सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका पेपर ही है। देखिए साइन किया हुआ है, यहाँ पर जो नेम है वो मैंने हटा दिया है। अनुक्रमांक संख्या जो होती है, यानी आपका जो रोल नंबर होता है, फिर यहाँ पर नाम होता है। इस तरीके से आपका पेपर आता है। पेपर में आपको रोल नंबर भरना होता है और अपना नाम भरना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका टीचर साइन करेगा आपके पेपर पे। फिर ये देखिए इस तरीके से आपका पेपर आता है। यहाँ पे निर्देश कुछ दिए होते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं, यानी जो भी प्रश्न होगा उसके सामने आपके उस प्रश्न के नंबर भी दिए होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसके नंबर भी दिए गए हैं, ये देखिए। ठीक है, ये जो आपका कंप्यूटर पेपर है ये 25 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 13 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आपके 13 नंबर नहीं होंगे तो आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है, तो 25 नंबर का होता है और 13 नंबर लाना आपका अनिवार्य होता है। ठीक है, 13 नंबर से अगर नीचे आपके नंबर हैं तो आपकी बैक लग जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी बैक वैसे भी नहीं लगेगी क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है? यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि आउटपुट सिस्टम कौन सा होता है, निम्नलिखित में से आउटपुट जो सिस्टम है उसका माध्यम क्या है? ठीक है, तो स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। आप किसी भी चीज़ को टाइप करते हो, कीबोर्ड क्या होता है? टाइपिंग का काम करता है। आप किसी चीज़ को टाइप करते हो तो वो आपके मॉनिटर पर शो करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस हो गया। माउस है, आप माउस से जो भी चीज़ें क्लिक करते हो उस पर क्लिक बटन इस तरीके से आता है, जैसे मैं अभी माउस चला रही हूँ तो यहाँ पे आ जाता बनकर। ठीक है, तो वो माउस जो है क्या करता है, आपके मॉनिटर पे वो आपकी जो की है मॉनिटर पर दिखाई देती है। ठीक है, फिर आपका है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या होता है? आप किसी भी चीज़ को स्कैन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंटर। प्रिंटर में आप क्या करते हो? प्रिंटर आपका एक तरीके का बॉक्स होता है जिसमें आप किसी चीज़ को प्रिंट करते हो और फिर वो प्रिंट आपका बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आउटपुट माध्यम है। ठीक है, आप किसी चीज़ को प्रिंट करते हो तो वो आपकी हार्ड कॉपी बाहर निकल के आती है। तो इसीलिए जो आउटपुट का माध्यम है वो क्या है? प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन में बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे डेस्कटॉप कहते हैं। उत्तर नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, वेब सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हार्डवेयर की परिभाषा क्या होती है? हार्डवेयर क्या होते हैं आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर हमारी सारी वीडियो आपने देखी है जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं और एक साथ सॉल्व कराए हैं, या जो मैंने महामैराथन क्लासेस कराई हैं बहुत अच्छे से कराई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार पढ़ लीजिए। इस तरीके से आपको कंप्यूटर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके उसके एकदम पोस्टमार्टम करके मैंने आपको पढ़ाया है एक एक चीज़ों का। तो हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा सा मैं यहाँ पर बात करूंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। तो हार्डवेयर शब्द का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर क्या होते हैं? आपको पता है कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, ठीक है, सीपीयू को छू सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर के भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर की वो भौतिक बनावट जिसे हम छू सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। तो उत्तर आपका क्या होगा? हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है। ठीक है, यानी हम कंप्यूटर में जो मॉनिटर उसको छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, ये सीपीयू है, कीबोर्ड को छू सकते हैं। ठीक है, और हम माउस को छू सकते हैं। ये सभी क्या है? हमारे हार्डवेयर हैं।
नेक्स्ट है कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? तो कीबोर्ड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कुंजी पटल। कीबोर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कुंजी पटल। तो उत्तर नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट है साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो साइंटिफिक मोड जो है वो कैलकुलेटर का भाग है। सबसे पहले क्या हुआ था? गणना करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, सबसे पहले एबेकस का इस्तेमाल किया गया, फिर एक कैलकुलेटर बनाया गया। ठीक है, तो साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? कैलकुलेटर का। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर समझ में भी आए होंगे और आपको इनका उत्तर भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर लेते हैं जो आपके पेपर में आए थे। ये भी आपके एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, कुल कितने होते हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कुल 6 होते हैं और सब एक एक नंबर के होते हैं, यानी 6 नंबर के होते हैं। तो 6 5 11 हो गए। ठीक है, बाकी आपके अति लघु उत्तरीय होते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के तरीके क्या क्या हैं? तो जो नया सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? CD DVD से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, आप CD या DVD से अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था और नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके मैंने जो कंप्यूटर की परिभाषाएं कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपकी एक अलग से वीडियो बनाई है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। आप सॉफ्टवेयर को CD या DVD के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। सिर्फ 2 तरीके से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो लाइट पेन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी मैं लाइट पेन का यूज़ कर रही हूँ तो जब भी जहाँ पर मैं जिस पॉइंट पर बनाती हूँ या इस तरीके से मैंने राइट का यहाँ पे राइट देखिए बनाया, फिर रॉन्ग बना दिया, तो ये हमारा लाइट पेन को हम टच कर रहे हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो वहाँ पर बनती जा रही है। ठीक है, तो लाइट पेन आपने देखा होगा क्या होता है। तो चलिए, ये इस तरीके से लाइट पेन होता है। देखिए यहाँ पर टेबलेट एक है और इस टैबलेट में क्या हो रहा है, एक व्यक्ति क्या है लाइट पेन का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लाइट पेन क्या होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, लाइट पेन कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब हम जो भी चीज़ें टच करते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो लाइट पेन कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में माउस की तरह किया जाता है। जैसे माउस में हम कुछ भी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो वो हमारी माउस का जो एरो है वो हमारे स्क्रीन पे मॉनिटर की या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरीके से हम जब भी लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए मैं यहाँ टच कर रही हूँ तो ये हमारे कंप्यूटर की यानी हमारी जो मॉनिटर है हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लाइट पेन कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में माउस की तरह किया जाता है। लाइट पेन को पॉइंट डिवाइस भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि हमारे माउस को भी पॉइंट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए चित्र के आपको डायग्राम के माध्यम से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में भी आ जाए कि है क्या। तो ये हमारा क्या है, लाइट पेन है। समझ में आ गया। और क्या है, लाइट पेन को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर से चलाया जाता है, यानी मैं ऊपर से लाइट पेन का यूज़ कर रही हूँ लेकिन आपको वो पेन तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं जहाँ जहाँ पर उसका यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची तो आपको दिख रही है। ठीक है, लाइट पेन की मदद से आप कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। आइकन यानी कि आइकन्स तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपने वीडियो में ज़रूर पढ़ा होगा आइकन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को देखिए जाके, वहाँ पे मैंने आइकन्स के बारे में बताया है। आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे आइकन्स बने होते हैं जिसमें एक वीडियो का ऑप्शन होता है, म्यूज़िक का ऑप्शन होता है, इस तरीके से। तो वो जो आपके ऑप्शन होते हैं, PDF का ऑप्शन होता है, वही सब आपके क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। ठीक है, लाइट पेन की मदद से आप कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, उसे खोल सकते हैं या एंटर और ओके की तरह काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया लाइट पेन का यूज़ किस लिए किया जाता है, इसको कैसे चलाया जाता है और ये क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की 2 उपयोगिताएं लिखिए।
सिर्फ 2 पूछा है तो आपको 2 ही लिखनी है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बहुत सारी बता दी हैं ताकि आपको जो अच्छी लगे आप वो लिखें। कंप्यूटर की उपयोगिता कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि कंप्यूटर की उपयोगिताएं बताइए, तो आपको 2 नहीं लिखनी, बहुत सारी लिखनी है। जितनी मैंने यहाँ पे लिखी है उतनी ही आपको लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेकर आई हूँ। कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। जैसे आप इस टाइम मोबाइल भी आपका एक तरीके का कंप्यूटर ही है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्यों कर रहे हो? आप पढ़ने के लिए कर रहे हो, बहुत सी ऐसी दुनिया की न्यूज़ देखने के लिए करते हो, आपको सीरियल देखना होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हो। इसका यूज शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होता है, जैसे आप पढ़ लिख रहे हो, ठीक है। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है इसका उपयोग, ठीक है। बैंकिंग के क्षेत्र में भी होता है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप लोग, ठीक है। इसका यूज व्यापार के क्षेत्र में भी होता है, सरकारी कार्यालयों में भी इसका उपयोग किया जाता है, और मनोरंजन के क्षेत्र में, यानी कि आपको कुछ गेम वगैरह खेलने हैं तो भी कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या है, बाइट क्या है, ठीक है। तो बाइट के बारे में पढ़ते हैं कि ये बाइट है क्या। तो बाइट जो है आपका अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम में एक बाइट डेटा की एक इकाई है जो 8 बाइनरी अंक लंबी होती है। एक बाइट वह इकाई है जिसका उपयोग अधिकांश कंप्यूटर के एक अक्षर, एक संख्या या टाइपोग्राफिक प्रतीक जैसे वर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपके बाइट होते हैं। इस बाइट में बाइनरी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, और बाइनरी नंबर आपके क्या होते हैं, 1 या 0, सिर्फ इन्हीं नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। आप कंप्यूटर में जो भी चीज़ें लिखते हो वो कंप्यूटर आपको किस भाषा में कन्वर्ट कर देता है, मशीनरी भाषा में, और मशीनरी भाषा आपकी क्या होती है, 1 या 0, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को कंप्यूटर में टाइप करते हो, वो कंप्यूटर क्या करता है, आपकी भाषा को मशीनरी भाषा में यानी बाइनरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स, यानी हमारा एक बाइट जो है वो 8 बिट का बना होता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया आप जानते हो ना, मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया क्या होता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में बहुत से आइकन्स होते हैं, तो उन आइकन्स का जो समूह होता है उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे आपके में वीडियो का ऑप्शन होता है, वीडियो का आइकन्स होता है, म्यूजिक का आइकन्स होता है, प्ले स्टोर का आइकन्स होता है, ठीक है, यूट्यूब का आइकन होता है आपका, और इंटरनेट के लिए आपका एक आइकन बना होता है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप किसी पीडीएफ का आइकन बना लेते हो, कुछ भी पिक्सल लैब वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, तो उन सभी के समूह को हम मल्टीमीडिया कहेंगे, ठीक है। देखिए मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। ये अंग्रेजी के 2 शब्द से मिलकर बना है, एक मल्टी और दूसरा मीडिया। मल्टी का अर्थ होता है बहु, मल्टी मतलब ही होता है बहुत सारे, है ना। कहते नहीं, आप लोग यूज़ नहीं करते, मल्टी कलर का यूज़ करिए, ठीक है। टीचर आपसे जब छोटे होंगे तो कहते होंगे मल्टी कलर यूज़ करिए, यानी बहुत सारे कलर का इस्तेमाल करिए। तो मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, यानी शब्दों को जो मल्टीमीडिया शब्द है इनको मिलकर बना होता है। मल्टी का अर्थ होता है बहु, और विविध का अर्थ होता है माध्यम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी परिभाषा क्या कहेंगे कि मल्टीमीडिया एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यम से, जैसे टेक्स्ट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन, ग्राफिक्स आदि के संयोग से दर्शकों तक पहुंचाया तथा श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल से आप क्या समझते हैं। इस पेपर का ये जो आपका 11 मई 2022 में होता है, इसका ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आप बोर ना हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, आप चीज़ों को इंटरेस्ट लेकर पढ़ें, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा है। बाकी के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। क्या होता है, ईमेल पूछा गया। ईमेल किसे कहते हैं। ईमेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मतलब मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रे टॉमलिंसन के द्वारा। बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट नोट करके लाई हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किसने किया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। इसके द्वारा हम डिजिटल मैसेज का आदान प्रदान करते हैं।
यानी कि हम अपने मैसेज को कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन या अपने जो भी फ़ोन है, सेल फोन, इसके माध्यम से उसका आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एक मेल वो होता है जिसे हम पहले लोग चिट्ठियां लिखते थे तो उसको डाकिया लेकर आता था, है ना ये। लेकिन ये मेल जो है ये एक तरीके का डिजिटल मैसेज होता है जिसका हम आदान प्रदान डिजिटल तरीके से करते हैं। यानी हम अपने मोबाइल से जो भी चीज़ें, जो भी मैसेज करते हैं वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है कि कंप्यूटर के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी संदेश लिखकर भेज देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाते हैं। समझ में आया? हम जिस भी चीज़ को कंप्यूटर के माध्यम से या फिर आप लैपटॉप के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से, ठीक है, या फिर आप अपने सेल फोन के माध्यम से किसी भी तरीके से आप क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको कंप्यूटर की ये वीडियो, कंप्यूटर का ये पेपर बहुत अच्छे से मैंने इसको सॉल्व किया थी, लघुत्तरीय प्रश्नों को और बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम की ज़रूरत है, वहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम का भी यूज़ किया कि आप चीज़ों को समझ सकें। जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, तो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस डायग्राम को भी मैंने रखा इसमें, तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर की लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ, जो भी आपके इस पेपर के, यानी जो आपका 11 मई 2022 को जो आपका पेपर हुआ था कंप्यूटर का, इसमें जो आपके जो भी क्वेश्चंस यानी लघुत्तरीय प्रश्न बच गए हैं उनकी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके और भी साथी हैं, आपके कॉलेज ग्रुप के लोग हैं या आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पेपर में डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए। जो भी मैंने वीडियो सारे सब्जेक्ट की आपकी डाल दी हैं उन सभी वीडियो को पढ़ते रहिए। जितने भी आपके जो मैंने क्या बोलते हैं, जो मैंने महामैराथन क्लासेस कराई हैं वो ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सोच समझ के मैंने उन क्लासेस को वहाँ पर बताया है, उन चीज़ों को वहाँ पर ऐड किया है। प्लीज़ आप उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब भी मैं लेकर आ रही हूँ उसको साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए। आपकी बैक कहीं से भी नहीं लगेगी, आप बिल्कुल ना परेशान होइए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।